आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
इस सहाय प्रेज द लॉर्ड मसीह में अति प्रिय परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने हम सभी को आज तक सही सलामत सुरक्षित जीवित इस धरती पर रखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु ने हमें इस धरती पर क्यों जीवित रखा है? आइए हम इस पर मनन करने से पहले एक छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आदर प्रशंसा महिमा तुझको चढ़ाते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है। प्रभु हम दीनतापूर्वक तेरे सम्मुख आते हैं पिता, तो हमारे हर एक पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। सारी रोक टोक और बाधा की बातों को दूर कर, बोलने वाले और सुनने वाले को अपने हाथों में ले और आशीष दे, हमें से हर एक से बातें कर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर पिता ने जो आज हम सभी को सही सलामत सुरक्षित रखा है, इस धरती पर जीवित रखा है, तो किसी खास उद्देश्य से रखा है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया और उन्होंने अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया। वे ईश्वर पिता के पास चले गए और परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले उन्होंने कहा पूरा हुआ। क्या हम भी उसी तरह कह सकेंगे पूरा हुआ? क्या हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर पिता ने हमें किस उद्देश्य से इस धरती पर रखा है, क्या हम उन बातों को पूरा कर रहे हैं? प्रियो, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हमारे जो प्रियजन मसीह में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यूँ हम उसके साथ सदा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी धन्य आशा है। लेकिन अगर यीशु मसीह के बादलों पर आने से पहले हमारा परमेश्वर पिता के घर में जाने का समय आ जाए, तो हम भी इस योग्य हो सके कि हम भी कर सकें पूरा हुआ। हमने अपने जीवन की रेस को पूरा किया, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। प्रिय, अपने जीवन की दौड़ को तो सभी दौड़ते हैं, सभी पूरा करते हैं, लेकिन क्या वे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हैं? प्रिय, आइए हम इस बात पर मनन करें कि किस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने हमें इस धरती पर जीवित रखा है अब तक। वचन बतलाता है कि जितनों ने उन पर यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। वैसे तो परमेश्वर पिता ने सभी की सृष्टि की है और सभी परमेश्वर पिता के ही बेटे बेटियां हैं, लेकिन हम पाप में गिर गए थे, शैतान के हाथों बिक गए थे। और जब हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने पाप किया था, वे परमेश्वर पिता के महिमा से रहित हो गए थे, वे दूर हो गए थे। उसी तरह हर एक इंसान पाप में ही जन्म लेता है और पाप में ही रहता है, जब तक कि वो यीशु मसीह को ग्रहण ना करे। और जब यीशु मसीह को वो ग्रहण करता है, तब उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रिस्टोर किया जाता है। तो पहला कि हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, तो इस नाते हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या रोल है। और फिर वचन बताता है भजन संहिता में, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। यानी हम परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि वह ईश्वरों का परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है कि तुम ईश्वर हो। तो परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां होने के नाते हमारी क्या ड्यूटीज है, ये पहला है। दूसरा, परमेश्वर पिता का वचन बतलाता है कि तुम चुने हुए हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। और फिर प्रकाशित वाक्य में भी कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें परमेश्वर के लिए याजक और एक राज्य भी बना दिया। यानी हम परमेश्वर पिता के याजक हैं, याजक जो परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी होते हैं। तो हम याजक होने के नाते क्या अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं? प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं तो हम उसे निभा पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता चाहता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें और अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करें, ताकि हम भी कर सकें पूरा हुआ, और परमेश्वर पिता हमें स्वर्ग राज्य में वेलकम कर सके और वो कह सके धन्य है विश्वासियों के दास, वेलकम, ये राज्य, स्वर्ग का राज्य जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, इसमें प्रवेश करो। प्रियो, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारी क्या ड्यूटीज है। वचन बताता है कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म इसीलिए हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नाश करे, जैसा कि यीशु मसीह ने किया। उसने शैतान का सिर कुचल दिया, उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया और वो पिता के पास चले गए।
तो जब हम इस धरती पर जीवित हैं तो हमें भी शैतान के सिर को कुचलना है, शैतान के कार्यों को नाश करना है परमेश्वर पिता के संतान होने के नाते। तो पहला कि हम अपने जीवन में शैतान का सिर कुचलें, अपने जीवन में हम शैतान के कार्यों का नाश करें, हमारे जीवन में, हमारे मनों में जो पाप का बल है उसे तोड़ दें, क्रोध का, घमंड का और अक्षमा का, निंदा का, हिंसा का या असहनशीलता का या और भी जो सांसारिकता का मोह माया है, उन बातों को, शैतान के बल को तोड़ देना है और हमें शैतान के कार्यों को अपने जीवन से नाश करना है। प्रियो, इस तरह जब हम अपने जीवन में शैतान का सिर कुचल देंगे तब हम इस योग्य हो सकेंगे कि हम दूसरे लोगों के जीवन में शैतान का सिर कुचल सकें, अपने देश और अपने समाज के लोगों में शैतान का सिर कुचल सकें, उन लोगों को शैतान के बंधनों से छुटकारा दिला सकें। और यह सब हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। केवल प्रार्थना और बाइबल वचन और स्तुति आराधना, इन तीनों से जब हम भरे जाएंगे और तभी हम परमेश्वर पिता के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। प्रियो, उसके बाद हम परमेश्वर पिता के याजक हैं। याजक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं? हमने पुराने नियम को पढ़ा होगा, इस्राएलियों के जीवन की घटनाओं को हमने देखा होगा, तो हम जानते हैं कि याजक जो होते हैं परमेश्वर और प्रजा के बीच मध्यस्थी होते हैं। जब प्रजा पाप करती थी, वो बलिदान चढ़ाने आते थे, तो वो खुद नहीं चढ़ाते थे, याजकों का काम होता है बलिदान चढ़ाना प्रजा के निमित्त। तो प्रजा के पापों के लिए हमें पाप क्षमा परमेश्वर पिता से मांगनी है, जिस तरह याजक बलिदान चढ़ाते थे। हम मूसा के बारे में सुना है, हमने शमूएल के बारे में सुना है, दानियल के बारे में, यहेजकेल के बारे में, यशायाह, इज़रा, नहम्याह, बहुत सारे नबियों के बारे में सुना है। वे केवल अपने ही पापों का अंगीकार नहीं करते थे, वे अपने देशवासियों, अपनी प्रजा के पापों का अंगीकार करते थे, उनके लिए माफ़ी मांगते थे, वे गिड़गिड़ाते थे ताकि परमेश्वर पिता का क्रोध और जो उनके ऊपर विपत्तियां हैं वो दूर हो, जो बंधन या गुलामी हो वो दूर हो, पहला। और दूसरा कि उन्हें प्रजा के निमित्त धन्यवाद भी चढ़ाना है, लोगों के जीवन में आशीषों के लिए, चंगाइयों के लिए और छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद चढ़ाना है। और फिर हमें परमेश्वर पिता के लिए स्तुति आराधना की भेंट चढ़ानी है। उसके भवन में दीप लगातार जलता रहे, धूप लगातार अर्पण किया जाए, स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाई जाए। ये आम पब्लिक का काम नहीं होता है, ये याजकों का काम होता है, परमेश्वर के पवित्र लोगों का काम होता है कि सुबह शाम परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में दीप जलाएं और धूप जलाएं। क्या हम स्तुति आराधना करते हैं? केवल अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के लोगों की ओर से परमेश्वर पिता के लिए धूप जलाना है, उसकी स्तुति आराधना करनी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। और फिर एक आखिरी काम ये भी था याजकों का कि उन्हें परमेश्वर की ओर से लोगों को आशीर्वाद देना होता है, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आप कब तक आशीष लेने की लाइन में लगेंगे? परमेश्वर आपको खड़ा करता है, वो आपको आशीष देता है कि आप दूसरों को आशीष दे सकें। आपको उसने अधिकार दिया है कि आप आशीर्वाद दे सकें यीशु के नाम में, क्योंकि आप आशीष के वारिस हैं। आप लोगों को आशीर्वाद दें और वो फलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और रिटर्न में आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आशीष देना का फायदा है। प्रियो, फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के याजक होने के नाते और परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसे हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसा कि एक कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो किसी उद्देश्य से ही अलग अलग बर्तनों को बनाता है। तो परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, हमारे जीवन का उद्देश्य हमें दिया है, क्या हम उसे पूरी कर रहे हैं? जो बर्तन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता तो वो यूजलेस होता है, चाहे वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही बहुमूल्य हो। अगर वो अपने स्वामी के काम ना आए तो वो महज एक शोपीस होता है। प्रियो, क्या हम एक शोपीस बनकर रह गए हैं? हमें अपने जीवन को टटोलना है, देखना है कि हम अपना समय कैसे
व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम अपने समय को, अपने जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए, अनंत जीवन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम केवल सांसारिकता के लिए और शरीर के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए इसे वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वचन बताता है कि जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा अनंत विनाश की कटनी काटेगा, और वो आत्मा के लिए, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता हमें से हर एक को चाहता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी ड्यूटीज को जानें और उसे पूरी करें। हम अपने टाइम को आत्मिक बातों में इन्वेस्ट करें, जिसका फल हमें निश्चय मिलेगा। रिवॉर्ड देने वाला हमारा परमेश्वर है, वो निश्चय देगा। वो हमारे हर एक भले कामों का अकाउंट रखता है। वैसे तो उसके घर में हमारे हर एक भले काम और बुरे काम हर एक का अकाउंट है, लेकिन जब हम पाप क्षमा मांगते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो यीशु का लहू हमारे पापों के अकाउंट को धो देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज हमें अपने कुछ बातों से अवगत कराया है। वो चाहता है कि हम इन बातों को जानें, अपनी ड्यूटीज़ को जानें और उसे पूरा करें, ताकि हम अपने जीवन की दौड़ को जब पूरा करें हम भी कह सकें पूरा हुआ। और परमेश्वर पिता के घर में जब हम एंटर करें तो वह हमें वेलकम करे, कहे, हे मेरे प्रिय धन्य विश्वासियों के दास, आओ उस राज्य में भागी हो जाओ जो तुम्हारे लिए बहुत समय, अनंत समय से पहले से, आदि से तैयार किया हुआ है। स्वर्ग राज्य में हमें परमेश्वर पिता वेलकम करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन बातों के लिए जो उसने हमें से हर एक से कहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, आदर, प्रशंसा, महिमा तुझको चढ़ाते पिता, तूने हमें से हर एक से बातें किया है और अपनी मर्जी हम पर प्रकट किया है। तूने हमें हमारी ड्यूटीज़ बताया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू चाहता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। हाँ पिता, और हम निकम्मे दास ना बने। हे पिता, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते पिता। हमें से हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमारी मदद कर पिता कि हम अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकें, क्योंकि हम स्वयं से नहीं कर सकते। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति, आदर, प्रशंसा, महिमा, बड़ाई करते हैं और इस प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस वर्तमान परिस्थिति में अपने परमेश्वर पिता को पुकारें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। उसने कहा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझसे प्रार्थना कर। आइए हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेम परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम सब प्रभु जी कलीसिया होकर के तेरे चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर एक को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। प्रार्थना करते हैं हमसे जो भी दोष गुनाह हुए हैं प्रभु, हमने ऐसा कुछ भी किया है जिससे हमने तुझे दुखित किया है या शोकित किया है या लज्जित किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, कलीसियाई रीति से, सामाजिक रीति से पिता परमेश्वर, और एक देश होने के नाते भी प्रभु जी उन हर एक बातों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हम तेरे सम्मुख प्रभु जी अपने सरों को झुकाते हैं, सिर्फ अपने सरों को नहीं लेकिन अपने हृदय को झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। प्रभु, हम तुझसे दया मांगते हैं मेरे स्वामी, तो हमारे जीवनों पर दया कर, हम पर दया कर पिता परमेश्वर। अपने प्रिय पुत्र का पिता परमेश्वर वो बहता लहू जो उसने क्रूस काट से बहाया है पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के ऊपर तो उंडेल दे मेरे खुदावन, और हमें अंदर बाहर हर तरह से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे पिता, ताकि हम प्यारे पिता परमेश्वर तेरे करीब आने के योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, तेरी दया हम पर आने पाए, तेरा प्रेम पिता हमारे जीवन में बहुत तायत से पाया जाए। पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रेम को अनुभव करने पाए। हाँ मेरे स्वामी, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जैसे भी थे, हम जैसे भी हैं, तूने हमसे प्रेम किया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम जिस भी परिस्थिति में पिता परमेश्वर, शायद हम ये सोच रहे हैं कि ये तेरे रोष के कारण है पिता परमेश्वर, लेकिन तू उससे भी बढ़कर के अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। और तेरी जो ये योजना है पिता परमेश्वर, हमारी बुराई के लिए नहीं है, हमारी हानि के लिए नहीं है पिता। तूने अगर इन परिस्थितियों में हमें पहुंचाया है पिता परमेश्वर, तो इसलिए पहुंचाया है कि हम इससे पार होकर हम खरे निकल सकें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी हर एक योजना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें
हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। भले आज वो हमें सही नहीं लग रही हो, भले आज वो हमारे लिए अच्छी ना लग रही हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम निश्चय जानते हैं कि सारी बातें हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। और हम पिता परमेश्वर, भले में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम तेरा धन्यवाद करते हुए इन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, इन परिस्थितियों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इनके द्वारा से हमें अपने करीब लेकर के आ रहा है। प्यारे पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिछौने में पाए जाते हैं या बीमारी से ठीक होकर के अभी भी रिकवरी के स्टेज में है पिता परमेश्वर, या बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है प्यारे पिता, या बहुत से ऐसे लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो इन परिस्थितियों को देख देख के सुन के भय में है, आतंक में है, डिप्रेशन में चले गए हैं और उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा है पिता परमेश्वर। इस समय हम उन सब के लिए तुझसे दुआ करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे करीब आते हैं, तूने कहा है पुकारो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इससे पहले कि तुम पुकारो मैं तुम्हारे सुन लूंगा। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, जिससे पहले कि हम जाने कि हमारी आवश्यकता क्या है, तू जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। प्रभु, इस समय हर एक लोगों को जो दुख में है, जो समस्या में है, जो तकलीफ में है, पिता परमेश्वर तेरे करीब लेकर के आते हैं प्रभु। मेरे स्वामी, हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है मेरे खुदावन। हम तुझसे मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन की बातों को हमारे जीवनों में तो उंडेल दे कि हमारा जो ये जीवन है, जो इस समय कहीं ना कहीं शायद मरे हुए के समान हो गया, मरी हुई परिस्थिति में होकर के हम गुजर रहे हैं। हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता हमें क्या विश्वास करना चाहिए, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से अपने विश्वास को मजबूत करके फिर से खड़े हो जाए। शायद हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, हम सोचना तो चाह रहे सही लेकिन सोच रहे हैं गलत। पिता परमेश्वर, हम हर एक ऐसी परिस्थितियों को, हर एक ऐसे लोगों को जो समय समस्याओं में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, तकलीफ में, दुख में है प्यारे खुदा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर, हर एक को शुद्ध और पवित्र कर। उनके जीवन में यदि कोई पाप और श्राप का बंधन है खुदावन, यीशु मसीह के नाम में इसे घड़ी तोड़ती हूँ। और पिता परमेश्वर, तुझसे दुआ करते प्रभु जी कि अपना राज्य उनके जीवनों में आने दे मेरे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है पिता परमेश्वर। तू शांति का दाता है, तू आशा का दाता है पिता परमेश्वर। मेरे स्वामी, तूने अपने वचन में कहा ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे पिता, इस संसार की परिस्थितियां जो हमें डराने के लिए आती हैं, हमें भयभीत करने के लिए आती हैं, हमें व्याकुल करने के लिए आती हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू चाहता है कि हम तुझ में शांत रहें। ये लहरें तो आ रही हैं लेकिन तू चाहता है कि हम तुझ में शांत रहें। जिस प्रकार यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव में था, लहरें उठ रही थी, चेले भयभीत हो रहे थे। प्रभु यीशु को पता था कि लहरें उठ रही है, लेकिन फिर भी वो शांति के साथ सो रहा था, क्योंकि उसे अपने पिता पे भरोसा था। उसे मालूम था कि उसे कुछ नहीं होगा। पिता परमेश्वर, होने दे कि हमारा भी भरोसा, हमारा भी विश्वास इस तरह तुझ पर होने पाए प्यारा खुदावंद, कि हम इन लहरों वाली परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर हम शांत रहने पाए पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, हम उस उकाब के, उस पक्षी की तरह, उन बच्चों की तरह हम शांत रहने पाए जो तूफानों के बावजूद अपने घोंसले में शांत बैठी थी। प्यारे पिता, होने दे कि ऐसा जीवन हमारा हो सके। मेरे प्यारे खुदावंद, हम तेरे हाथों में सौंपते हर एक के जीवन को, हर एक के मन के विचारों को, विशेष रूप से जहाँ पर वो दुष्ट हमला करने की कोशिश करता है। प्यारे पिता, वो आता है हमें गिराने के लिए, वो आता है हमें नाश करने के लिए, लेकिन हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, इन परिस्थितियों में पिता अपने लोगों की मदद कर कि वो इस संसार पर और दुष्टता की तमाम बातों पर विजयी होकर के निकलने पाए। वो उस दुष्ट को लज्जित करने वाले होने पाए, उसके सामने तेरे जय का झंडा गाड़ने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर, अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों में वे विजयी होने पाए। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, जो इस समय हारा हुआ महसूस कर रहे हैं प्यारे पिता, उन सबके जीवनों में तेरा आत्मा जुम्बिश करने पाए, तेरा आत्मा सामर्थ्य रूप में उतरने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक विजयी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर की तेरे आत्मा सामर्थ्य रूप में हर एक के जीवन में कार्य करने पाए मेरे स्वामी, और पिता परमेश्वर वो विजयी होकर के निकलने पाए मेरे खुदावन, वो दुष्ट को लज्जित करने वाले होने पाए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को ये सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, हर एक को इस तरह से मेरे पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, क्योंकि तेरी आत्मा की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, हम सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तुझसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें से के जन को बलवंत करके इन परिस्थितियों से हम निकल सके पिता परमेश्वर, बाहर निकल सके, हम इनमें फंस के ना रह जाएं। जो भी कि हम
शारीरिक रूप से इसमें पाए जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर हमें सब इन सब बातों से बाहर निकाल, इससे कहीं आगे पिता परमेश्वर हम लोगों को निकाल के ले चल। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि हम किसी विषय में नहीं मांग पाए हैं प्यारे पिता, तो हम निवेदन करते हैं प्यारे पिता, तू जो हमारे मांगने से पहले वरन हमारे जानने से पहले भी जानता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार तू प्रदान कर पिता। हर एक को विशेष रीति से कलीसिया को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन समयों में जब हम अंत के दिनों की तैयारी में, जब हम इस तैयारी में हैं कि तू आकर के हमें ले जाए, हर एक को पश्चाताप करने का अनुग्रह प्रदान कर। अपने पश्चाताप की आत्मा हर एक के जीवन में उंडेल मेरे स्वामी, ताकि हर एक तेरे आने के लिए और तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो सके। हर एक को तेरे नियंत्रण में समर्पित करते हुए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को सुनने के लिए इस दुआ को मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।